नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने दुष्कर्म पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विवादास्पद आदेश पर रोक लगाते हुए कहा, इसमें संवेदनशीलता की कमी है। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने ईद से पहले जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों के लिए सौगात-ए-मोदी अभियान की शुरुआत की। अमेरिका ने कहा, रूस और यूक्रेन काला सागर में नौसैनिक युद्ध विराम पर सहमत है। दक्षिण कोरिया में जंगल की आग में 18 लोगों की मौत। और गुवाहाटी में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विवादित आदेश पर रोक लगाते हुए कहा है कि यह निर्णय असंवेदनशीलता का परिचायक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विवादित आदेश में कहा गया है कि अनुचित स्पर्श या वस्त्र से छेड़छाड़ दुष्कर्म का प्रयास नहीं है और अभियोजना पक्ष को दुष्कर्म के आरोप सिद्ध करने के लिए उन्हें और आवश्यक सबूत पेश करने चाहिए थे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश में सभी संस्थाओं को मिलजुल कर काम करना चाहिए और संतुलन बनाए रखना चाहिए। सभापति ने सदन में शून्यकाल के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से नकदी बरामद होने के मुद्दे पर सदन के नेताओं के साथ कल हुई बैठक का जिक्र किया। श्री धनखड़ ने बैठक को सार्थक बताते हुए कहा है कि विचार विमर्श सर्वसम्मति से हुआ। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार खाद्य प्रथाओं में मिलावट की शिकायतों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई करती है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री जोशी ने कहा है कि विभिन्न खाद्य वस्तुओं के परीक्षण के लिए FSSAI के पास देशभर के परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की रिपोर्ट के बाद 1410 गेमिंग साइट को ब्लॉक कर दिया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा है कि केंद्र ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन 2025-26 के बजट पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल सदन में बजट प्रस्तुत किया। यह बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। आज जब सदन की बैठक हुई तो दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रश्नकाल के दौरान सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के विधायक दिल्ली के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच सदन में विपक्ष की नेता श्रीमती आतिशी ने अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि अगले 2 दिन पूरी तरह से बजट पर चर्चा के लिए समर्पित किए जाएं। ओडिशा में कांग्रेस के 2 और विधायकों को आज कथित तौर पर अभद्र व्यवहार के कारण सदन से 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये दोनों विधायक तारा प्रसाद वहिनीपति और रमेश चंद्र जैना सदन में अध्यक्ष के आसन के पास धरना दे रहे थे और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों की जांच के लिए समिति के गठन और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने सौगात-ए-मोदी अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य देश भर में 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद के अवसर पर विशेष किट वितरित करना है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि रमजान के पवित्र महीने और आगामी अवसरों जैसे नवरेज और भारत नववर्ष के दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा सौगात-ए-मोदी अभियान के अंतर्गत जरूरतमंदों तक पहुंच का प्रयास करेगा। श्री सिद्दीकी ने कहा है कि इस अभियान के अंतर्गत 32,000 अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ता देशभर के 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएंगे। निर्वाचन आयोग ने आज दिल्ली में पहली बार 1 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों BLO के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार ने कहा है कि क्षमता निर्माण का यह अनूठा कार्यक्रम विभिन्न चरणों में जारी रहेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित तौर पर 6,000 करोड़ रुपए के महादेव ऐप घोटाले के सिलसिले में आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित आवासों पर छापेमारी की।
सीबीआई की टीमों ने भारतीय पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों सहित 7 पुलिस अधिकारियों के परिसरों के साथ साथ कुछ पूर्व आईएएस और पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगियों के घरों पर भी छापेमारी की। छापेमारी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में करीब 20 परिसरों में की गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें 6 महिला माओवादी भी शामिल है। इन पर 26 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये माओवादी कई बड़ी वारदातों में शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के जंगली इलाकों में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के एक समूह को पकड़ने के लिए आज लगातार चौथे दिन भी बड़े पैमाने पर बहुस्तरीय तलाशी अभियान जारी रहा। सांबा कठुआ सेक्शन में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बलों के साथ ही सीमावर्ती सड़कों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने आज ओडिशा उच्च न्यायालय के एक नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभपति ने भुवनेश्वर में राजभवन में न्यायमूर्ति टंडन को पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस महीने की 21 तारीख को न्यायमूर्ति टंडन को ओडिशा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। अमेरिका ने कहा है कि सऊदी अरब में 3 दिन की वार्ता के बाद रूस और यूक्रेन काला सागर में नौसेना युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश काला सागर क्षेत्र में नौसेना के इस्तेमाल में कमी लाने और सैन्य उद्देश्य के लिए व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही रोकने पर सहमत हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक बयान में कहा है कि वे समुद्र में किसी तरह की सैन्य कार्रवाई न करने पर सहमत है और जहाजरानी की अनुमति भी दे दी गई है। श्री जेलेंस्की ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत की सराहना करते हुए कहा है कि ये 3 वर्ष से चल रहे युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में लिया गया उचित कदम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका दोनों देशों के बीच शांति बहाली के लिए प्रयासरत है। दक्षिण कोरिया में जंगल की आग से दक्षिण पूर्व हिस्से में 18 लोग मारे गए और 19 लोग घायल हुए हैं। आंतरिक और सुरक्षा मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 23,000 से अधिक लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई है। आग पर काबू पाने के लिए हजारों अग्निशमन एवं लगभग 5,000 सैन्य कर्मियों सहित अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर कर्मियों को तैनात किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में आज से सांगे लादेन स्पोर्ट्स अकादमी ईटानगर में खेलो इंडिया अस्मिता ताइक्वांडो महिला सिटी लीग की शुरुआत हुई। इस लीग का आयोजन ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 47 महिला एथलीट्स द्वारा उत्साहपूर्वक भाग लिया गया। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के जंगली इलाकों में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के एक समूह को पकड़ने के लिए आज लगातार चौथे दिन भी बड़े पैमाने पर बहुस्तरीय तलाशी अभियान जारी है। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि एक स्थानीय महिला ने कल पुलिस को सूचना दी थी कि जिले के डिंग अम्ब बेल्ट में खाना खाते समय सेना की वर्दी में 2 लोगों ने उससे पानी मांगा, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई। साबा कठुआ सेक्शन में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही सीमावर्ती सड़कों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। सान्याल ने डिंग अम्ब और उससे आगे अनेक इलाकों में कई किलोमीटर तक तलाशी अभियान चल रहा है। तकनीकी और निगरानी उपकरणों से लैस सेना, एनएसजी, बीएसएफ, पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ की मदद से चल रहे इस अभियान में हेलीकॉप्टर्स, यूएवी, ड्रोन, बुलेट प्रूफ वाहन और खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने विभिन्न इलाकों में अनेक लोगों से पूछताछ की और पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में गुवाहाटी में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 7वें दिन पावर लिफ्टर्स और टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस बीच पैरा टेबल टेनिस के काजल मखवाना सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सरकार अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने दुष्कर्म और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विवादास्पद आदेश पर रोक लगाते हुए कहा इनमें संवेदनशीलता की कमी है। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने ईद से पहले जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों के लिए अभियान शुरू किया और दक्षिण कोरिया में जंगल की आग में 18 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।